नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी किसी संख्या को अपने आप से गुना किया जाए वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, 4 16, 5 25। जब भी हम किसी संख्या को अपने आप से गुना करें वो उस संख्या का क्या हो जाता है? वर्ग। ये सभी आप जानते हैं। अच्छा तो यह है कि हमें 25-30 तक वर्ग याद हो तो हम सैकड़ों तक वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। आइए कुछ पैटर्न पर विचार करते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 5 आ जाता है तो उनका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। जैसे अगर हमें 15 का स्क्वायर बताना हो, यहाँ देखिए 15 के इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। एंड जो 1 है, इस 1 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 2, तो 1 इंटू 2 2 लिख देंगे 225। तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। ऐसे ही 25 का स्क्वायर करें तो 5 के स्थान पर 25, यहाँ आपके पास 2 है ये, तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3, तो 2 इंटू 3 6। इस तरह से आप इन संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं जब भी किसी संख्या के अंत में 5 आता है। जैसे ये संख्या है 5 का 25, यह नंबर 7, 7 का नेक्स्ट कितना होता है? 8, तो 7 इंटू 8 56। तो ये है बहुत आसान सा तरीका जिससे आप सभी संख्याओं के उनके जिनके अंत में 5 आता है आराम से निकाल सकते हैं। ये तो आपने अभी तक कर भी लिया होगा। तो 9 गुना 10 90 और 5 का वर्ग 25। ठीक है। अब हमारे पास समस्या आती है कि इनके अलावा जो संख्या है उनका वर्ग कैसे निकालें। तो जैसे मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि अच्छा तो ये है कि हमें 30 तक अच्छे से याद हो। फिर भी अगर नहीं तो हम कुछ छोटी संख्याओं के वर्ग अभी निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 12 का वर्ग। तो बड़ा सिंपल सा देखें, ये आपके पास तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। इसको आप 2 डिजिट में लिखेंगे ऐसे, तो 04 लिखें। ठीक है, क्योंकि एक संख्या के वर्ग के अधिकतम 2 अंक बनते हैं वर्ग करने पर। ये देखते हैं ना बाईं तरफ टेबल में, तो एक अंक के स्थान पर अधिकतम 2 अंक हो सकते हैं। तो 2 दूनी 4। और 1 का वर्ग क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। अब ये 1 और 2 है, इनको आपस में गुना करें और साथ में 2 से भी गुना करें। बस हर बार ये करना है। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, और इसको ऐसे एक इकाई का स्थान छोड़ के दाई वाले पर लिखना है यूनिट प्लेस छोड़ने के बाद। अब इनको जोड़ दीजिए 4 4 1। तो 12 का जो वर्ग है वो आपका कितना हो गया? 144। ठीक है। एक और छोटी संख्या देखते हैं। देखें 15 तो आप कर चुके हैं। कोई और छोटा नंबर, कोई भी संख्या जो आपको लगे कि आपको लेना जी। जैसे 21 का वर्ग। तो 21 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर वापस वही 2 गुना 1 और गुना 2। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे बस और उसको जोड़ देंगे। तो कितना हुआ? 1 4 4, मतलब 441। इस तरह से हम सभी संख्याओं के वर्ग बता सकते हैं। जैसे 32 का वर्ग, तो इस 2 का करेंगे 4, 3 का वर्ग 9, और गुना कितनी? ये 3 और 2, इनको आपस में गुना करेंगे, साथ में 2 से गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये यहाँ नहीं लिखना 12, यहाँ लिखना है। तो एक अंक इधर आ जाएगा और दूसरा अंक आपका इधर आ जाएगा। तो इनको जोड़ दीजिए, तो 4 2 और 9 10।
1024। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है जी। देखिए और कोई संख्या लें, जैसे आपने लिया 43, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 3 9, 4 का 16, और इन दोनों को आपस में गुना करें, 4 गुना 3 गुना 2, 4 3 2, कितना हुआ 24। वो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड से एक अंक छोड़ने के बाद। बस अब इनको प्लस कर दीजिए। इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। और कुछ संख्याएं देखना चाहेंगे, देखें। सेवेंटी टू का स्क्वायर जी कीजिए। 2 का लिखेंगे 04, 7 का स्क्वायर 49। अब 7 इंटू 2 इंटू 2, तो या तो आप 7 इंटू 2 14, 14 टू 28 भी कर सकते हैं, या 2 बार 14 14 भी लिख सकते हैं। तो ये 28 यहाँ लिखेंगे। आंसर 4 8 1 5। तो आंसर 5184। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बता सकते हैं। कभी कभी ये होता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं हो गई है, अब हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा भी हो सकता है। अगर हम बताना हो कि 97 का स्क्वायर, तरीका तो वही है, 7 का स्क्वायर 49, 9 का 81। नाउ 9 इंटू 7 इंटू 2। ओ यहाँ थोड़ा सा आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। 63 इंटू 2 हो सकता है आपको 63 इंटू 2 करने में थोड़ा समय लगे। आप ऐसे करेंगे 9 7 जैसे 63, इंटू 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जैसे 6 2, तो हो सकता है आप थोड़ा सा समय लें। करना तो यही है, ऐसे जोड़ेंगे तो 9 0 एंड 9। इस तरह से 9409 आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ आके हम थोड़ा सा अटक जाते हैं कि ये थोड़ा समय लग रहा है। आइए तो इनको दूसरे तरह से करते हैं, इससे ये और भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो संख्याएं 100 के आसपास आती है, या 1000 की भी हो सकती है, बड़ी भी करना सीखेंगे। तो 97 का स्क्वायर करते हैं। ये 100 से कितना कम है, बस ये देखना है। 100 से कितना कम, 100 से कितना कम 3। हाँ, इसका ध्यान रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जितना 100 से कम है उसका स्क्वायर, तो कितना हुआ 09। 2 डिजिट में आपको लिखना है, क्योंकि 100 से ये 3 कम है। 100 में कितना जीरो होती है, तो फिर 2 जीरो के स्थान पे 2 डिजिट ये लिख दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। जितना ये 100 से कम है उतना ही 97 में से आपको कर देना है। तो 97 में से 3 लेस करेंगे इजीली 94। तो ये वही आंसर है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कोई और दूसरे नंबर के साथ। 98, ये देखना 100 से कितना कम है। 98 100 से कितना लेस है 2, तो इस 2 को ध्यान रखना है। तो 98 2 लेस है 2 का स्क्वायर करेंगे 04, और ध्यान रखेंगे 2 डिजिट में, बिकॉज 100 में 2 जीरो आती हैं। अब 2 डिजिट यहाँ लेके चलेंगे, और 98 में से ही 2 लेस कर दें तो कितना बचा 96। तो ये आंसर हुआ 9604। तो जो भी हमारे पास 100 के आसपास की संख्या है वो सब हम आसानी से इसी से निकाल सकते हैं। जैसे 94, 100 से कितना लेस है 6, तो बस यही ध्यान रखना है। 6 का स्क्वायर 36, और 94 में से 6 लेस करेंगे तो ये 88 आ गया। तो ये आंसर हो गया 94 का स्क्वायर। बस इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। और देखें, यदि संख्या 100 से बड़ी हो, 100 के आसपास की जो भी है उसका आपको स्क्वायर बताना हो। अब ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। ये कितना है 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49, और क्योंकि ये उससे ज़्यादा है, मोर देन 100 है 7,
तो आप इसमें मोर देन दिस करेंगे। तो इसमें जैसे ही करेंगे 107 में 7 प्लस करें 114, तो पूरा आंसर हुआ 11449। अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसा लिख कर रहे हैं, फिर आप ये सारा ओरली भी कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आप किसी भी ऐसी बड़ी संख्या का स्क्वायर बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, और कुछ और भी ले सकते हैं आप। तो 9 9 जा 81 और 109 में आप 9 ही जोड़ेंगे तो कितना होगा 118। तो ये आंसर हो जाएगा। 109 का स्क्वायर कितना हुआ 11881, है ना आसान। अब क्या होता है, कुछ बीच की संख्याओं की बात करें, जैसे 47। अभी वैसे आपको बता दिया इसका तरीका कि आप कहाँ से कर सकते थे। 7 का हम करते हैं 49, 4 का करते हैं 16, फिर आप करते हैं 4 इंटू 7 इंटू 2, और वो जो भी आता है वो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। मैंने कहा लेकिन यहाँ जहाँ भी आपको लगे कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो हम कुछ दूसरी चीज़ें भी इसलिए सीख लेते हैं। देखिए इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे वो 100 के आसपास थे, ये 50 के आसपास के हैं, बस थोड़ा सा ध्यान अलग हो जाएगा। तो 50 से कितना कम है 3, तो 50 से 3 कम है, उसका ध्यान रखें। तो 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें से 3 लेस करेंगे तो हमें हाफ करना होगा, क्योंकि जो 50 का स्क्वायर है 5 का, वो 25 होता है। तो हमें वो बात ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से नहीं लेस करेंगे, 25 में से करेंगे। 47, 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम कितना हुआ 22, बस, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे इजीली आप बता सकते हैं। तो वहाँ 100 में से वाला था तो डायरेक्ट आपने लेस किया था, अभी आपने डायरेक्ट करेंगे तो हाफ करना होगा, उसमें आपको समय लग सकता है, तो आप सिर्फ 25 में से लेस करेंगे। फिर देख लें 1-2 सवाल, जैसे 46। तो 46 50 से कितना कम 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 4 लेस करेंगे 21, बस। तो आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया एंड 25 माइनस 4, इस तरह से। तो इस तरह हमने देखा कि हम बड़ी संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर कितनी आसानी से कर सकते हैं। कई बार हमारे पास संख्या और भी बड़ी आ जाती है, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी बातें बदल जाएंगी। वो 100 के आसपास के नंबर थे और ये 1000 के आसपास थे। तो 1000 जब आप लिखते हैं उसमें आपके पास 3 जीरो हैं, तो आपको 3 डिजिट लिखनी है सिंगल की जगह। तो ये 1000 से कितना कम है, 1000 से 2। तो ये जो 2 कम है उसका आप ध्यान रखेंगे कि ये 2 कम है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। लेकिन क्योंकि 3 जीरो तो 3 डिजिट आपको लिखनी है, तीसरी नहीं है तो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे 0। और क्योंकि वो 2 कम था तो यहाँ से 2 ही कम करना है, तो सिंपल 8 माइनस 2 6, और ये एज इट इज हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं 998 का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। ऐसे कोई भी आप बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे 992, ये 1000 के पास है और कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 1000 में 3 जीरो हैं, ये 3 डिजिट होंगी तो यहाँ भी 3 डिजिट होना चाहिए, तो 1 जीरो लगाएंगे और इसमें से 8 लेस करेंगे तो 2 में से नहीं जाता, तो हम कितना होगा यहाँ से लेंगे, हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 4, मीन्स जब 92 में से 4 घटाएंगे, कितना घटाना था 8, यस, तो कितना हुआ 84, और ये बच गया 9। तो दिस इज 984064, सिंपल। ये आपको लिख कर करना है। एक बार फिर देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, 993, ये कितना कम है 7, बस उस 7 का याद रखें। 7 कम है तो 7 तो आपको यहाँ से लेस करना है, और 7 का ही आपको स्क्वायर करना है, लेकिन साथ में 3 डिजिट लेते हुए। और 7 जब लेस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 10, 13 में से 7 गए 6, बाकी ये 8 और ये 9, 9 8 6 0 4 9। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 993। है ना इंटरेस्टिंग। आप ज़्यादा बड़ी संख्या भी ले सकते हैं,
कभी आपने देखा होगा, कोई बोलते होंगे वो देखो कितनी बड़ी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। अब आप भी कर सकते हैं। ये कितना कम है, लास्ट वाली डिजिट 8 है, वहाँ 10 या 0 हो तो 2 कम है। अब ज़्यादा देखना भी नहीं, सिर्फ यहीं देखें तो 2 का कितना लिखेंगे 4, और कितनी डिजिट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 बाकी 0 लगाएंगे 3 4 5 6, और कितना लेस करना है, इसमें से 2 ही लेस करना है, तो 8 माइनस 2 6, बाकी 9 ऐसे कैसा 1 2 3 4 5, 5 बार 9 आप ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 999998। ओके, मिलते हैं अगली बार दूसरी टॉपिक के साथ। नमस्ते।